ओम नमः शिवाय। यज्ञ क्यों उपयोगी है? हवन यज्ञ। सबसे पहले इस धरती पर यज्ञ किसने किया था? यज्ञ का क्या प्रभाव है? यज्ञ करने के क्या लाभ हैं? तो सबसे पहले इस धरती पर हवन यज्ञ ब्रह्मा जी ने राजस्थान के पुष्कर में किया था। उनके बाद युग युगांतर में अनेक राजाओं ने, ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। हवन यज्ञ के द्वारा रोगों का नाश संभव है। आज मनुष्य की शारीरिक शक्ति का क्षय होता जा रहा है। नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। यदि अग्निहोत्र हवन यज्ञ की ओर ध्यान दिया जाए तो न केवल रोग नष्ट होंगे, अपितु राष्ट्र देश में आध्यात्मिक वातावरण बन जाए। इसके द्वारा चारित्रिक उत्थान का स्वप्न भी साकार हो सकेगा। आचार्य चरक ने लिखा है कि आरोग्य प्राप्त करने की इच्छा वालों को विधिवत हवन करना चाहिए। बुद्धि को शुद्ध करने की यज्ञ में अपूर्व शक्ति है। जिसका दिमाग कमजोर हो या बुद्धि मलिन हो, वे यदि यज्ञ करें तो मानसिक कमजोरियां शीघ्र ही समाप्त हो सकती हैं। यज्ञ की ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए प्राचीन ऋषि मुनियों ने अनेक विधानों की व्याख्या की है, जिसका पालन करते हुए मानव अपनी आत्मशुद्धि, आत्मबल, वृद्धि और आरोग्य की रक्षा कर सकता है। इन्हीं विधान को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ मनुष्य तथा देवताओं के बीच संबंध स्थापित करने वाला माध्यम है। अग्निदेव की स्तुति के साथ ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के पहले मंत्र में भारतवर्ष में यज्ञ का प्राचीन ऐतिहासिक साहित्यिक अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युज्यम होतारम रतधातमम, इस मंत्र में दो अर्थों को लिया गया है। पिता के समान कृपा करने वाले परमेश्वर सब जीवों के हित और सब विद्याओं की प्राप्ति युग युग आदि में वेद का उपदेश करते हैं। जैसे पिता या आपका टीचर आपके पुत्र स्टूडेंट को सिखाता है कि तू ऐसा कर, सच बोल, तो उसका उत्तर भी होता है कि सच बोलूंगा। वैसे ही यह वेद मंत्र है। सिंधु घाटी की सभ्यता के खनन से प्राप्त अग्नि, वेदियां, कुंड इसका प्रमाण है। यज्ञ तत्व दर्शन उदारता, पवित्रता और सहकारिता की त्रिवेणी पर केंद्रित है। यह तीन तथ्य ऐसे हैं जो विश्व को सुखद, सुंदर, सुसंपन्न बनाते हैं। परमाणु, जीवाणु, यह संसार भी इन्हीं सिद्धांतों के सहारे अपनी गतिविधियां सुनियोजित रीति से चला रहा है। संसार की बनावट, गतिशीलता और सुव्यवस्था में संतुलन, इकोलॉजी का एक सिद्धांत ही सर्वत्र काम करता दिखाई देता है। हरियाली से प्राणी पशु अपना भरण पोषण करते हैं। प्राणियों के शरीर से खाद का उत्पादन, खाद उत्पादन से पृथ्वी को खाद, खाद से हरियाली, अन्य यह सहकारिता चक्र घूमने से ही जीवन धारण शरीर की यात्रा चल रही है। समुद्र से बादल, बादलों से भूमि में पानी, पानी से नदियां, यह जल चक्र धरती और वरुण का संपर्क जोड़ता है और प्राणियों के निर्वहन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न होती है। प्राचीन समय से ही हवन यज्ञ जैसे अग्निहोत्र, पंचमहायज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये यज्ञ प्रतिष्ठा के प्रतीक माने जाते थे। पंचमहायज्ञ गृहस्थ के लिए अनिवार्य था। राजसूय यज्ञ राजा लोग करते थे। प्राचीन काल से ही यज्ञ हवन केवल धार्मिक कामों के रूप में ही मान्य नहीं होता था, अपितु इससे पर्यावरण परिस्थिति का संतुलन एवं आरोग्य भी प्राप्त होता था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना है कि यज्ञ एक रासायनिक क्रिया है। उन्होंने उन विचारों का खंडन किया है जिसमें यह कहा गया है कि उत्तम पदार्थ
को खाने की अपेक्षा अग्नि में जलाकर नष्ट कर देना उचित नहीं है। पदार्थ विद्या के अनुसार इसमें द्रव्य अविनाशी नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लागू होता है। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ वजन का योग अपरिवर्तित रहता है। अतः अग्नि में आहुति देने से हानि तो नहीं होती, परंतु लाभ अवश्य होता है। जब अग्नि में कोई वस्तु डाली जाती है तो अग्नि इसके स्थूल रूप को तोड़कर सूक्ष्म छोटा बना देती है। यजुर्वेद के प्रथम सूक्त के 8वें मंत्र में अग्नि को धूर से कहकर इसी सत्य को बताया गया है। अग्नि में डाल देने से पदार्थ हल्का होकर जल्दी सारी वस्तु में वायु में फैल जाता है, उसकी भेदक शक्ति बढ़ जाती है। यह तथ्य ग्राम्स के गैसीय व्यापनशीलता के नियम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का आधार है कि मिर्च खाने से केवल खाने वाले व्यक्ति पर ही प्रभाव पड़ता है, किंतु पीसकर उड़ा देने से आसपास बैठे व्यक्ति खांसने लगते हैं। उसी मिर्च को जलाने से बहुत दूर तक लोगों पर उसका अक्षर तीक्ष्ण असर गंध का प्रभाव होता है। अतः जो गैस जितनी हल्की होगी वह उतनी ही शीघ्र वायु में मिल जाती है। ऐसी ही यजुर्वेद के अध्याय 6 के 16वें मंत्र में कहा गया है, केसर, कस्तूरी, पुष्प, इत्र आदि की सुगंध में वह सामर्थ्य नहीं है कि घर की हवा को बाहर निकाल करके शुद्ध वायु का प्रवेश करा सके, क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं है। परंतु अग्निवायु और दुर्गंध युक्त पदार्थ को छिन्न भिन्न और हल्का करके बाहर निकालकर शुद्ध वायु के अंदर आने देने के कार्य करती है। भारतीय संस्कृति ने अग्निहोत्र को हवन यज्ञ को अपनाया है, किसी अंधविश्वास के कारण नहीं, अपितु वैज्ञानिक आधार पर हवन यज्ञ में किन किन रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा उत्पन्न होने वाले पदार्थों का अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। हाँ, यह निश्चय करना कठिन है, फिर भी यज्ञ के द्वारा उत्पन्न होने वाले पदार्थों का अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। हाँ, यह निश्चय करना कठिन है कि कितनी सामग्री डालने से कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में उत्पन्न होगा, क्योंकि यज्ञ कुंड में सर्वदा तापमान समान नहीं रहता। घी के जलने से जो सुगंध उत्पन्न होती है उसका कारण कैप्रोनिक एल्डिहाइड, नॉर्मल एक्सीटिकल एल्डिहाइड, पैलेरिक एल्डिहाइड तथा कई अन्य उड़नशील एल्डिहाइड एवं वाष्पीकरणशील अम्ल होते हैं। ये सभी वायु में मिल जाते हैं, जिससे सर्वत्र सुगंध फैल जाती है। घी के जो कण बिना जले वायु में उड़ जाते हैं वे अति सूक्ष्म होते हैं। ये हवन यज्ञ से उत्पन्न होने वाली गैसों को स्वयं में लीन करके वायुमंडल को अधिक समय तक पवित्र रखते हैं। घी की आहुति देने से जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन की मात्रा पर्याप्त होती है। यह हाइड्रोकार्बन यज्ञ कुंड के तापमान 450 से 5500 सेल्सियस पर ऑक्सीजन से मिलकर कुछ अन्य पदार्थ बना लेते हैं। जानकारों के अनुसार मीथेन ऑक्सीकरण करके मीथेन अल्कोहल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के ऑक्सीकृत हो जाने की बहुत कम संभावना रहती है। ये गैस कृमियों का नाश करके वायु को मनुष्यों के उपयोगी बना देती है। हवन यज्ञ करने से संसार का कल्याण एवं मंगल ही होता है। इसलिए सभी भारतवर्षियों को सनातनियों से अनुरोध है कि समय समय पर घर मंदिर जहाँ भी सुगमता हो हवन यज्ञ निरंतर करते रहना चाहिए। सज्जनों, यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।